अस्सलाम वालेकुम। आज के इस नई वीडियो के अंदर मैं आपको टूल बनाना सिखाऊंगा और वो भी फ्री ऑफ कास्ट हम उसको पब्लिश भी करेंगे। और यहाँ पे आपको समझ लें कि आप ब्लॉग स्पॉट मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होस्टिंग और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट किसी भी टूल को आप क्लोन कर सकते हैं, बना सकते हैं और वो भी एसईओ ऑप्टिमाइज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले तो मैं कुछ टूल्स की बता देता हूँ कि हम किस तरह के टूल्स बना सकते हैं। लाइक अभी आपके सामने कुछ जेपीजी टू पीएनजी का एक टूल बना सकते हैं, कन्वर्टर लाइक इस तरह के, ठीक है। इसी तरह हम बात करें किसी यूनिट कन्वर्टर की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वेबसाइट आपको मिल जाती हैं जिसमें कैलकुलेटर टाइप की हम मिल सकते हैं। इसी तरह हम बात करें यहाँ पे इस तरह के टूल की बात करें जैसे अभी इस तरह की आईपी एड्रेस वगैरह फाइंड करने की कुछ टूल्स होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसकी टाइप्स की डिफरेंट टाइप की, जैसे मैंने कुछ 3 वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि इस तरह की आप यूनिट कन्वर्टर की भी बना सकते हैं। इसी तरह आप व्हाट माई एड्रेस, इस तरह की बहुत सारे आइडियाज़ आप ले सकते हैं। बस आपने क्या करना है कि सबसे पहले इस तरह की, जैसे मैंने अभी गूगल के ऊपर किया पीएनजी टू जेपीजी टू पीडीएफ, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पे यूनिट कन्वर्टर की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यूनिट कन्वर्टर होते हैं, लाइक वॉल्यूम, टेम्परेचर, किलोमीटर, ठीक है। इस तरह के कन्वर्टर्स वगैरह आप बना सकते हैं। अच्छा, अब इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट आपको मिलती हैं। इनको अगर हम फाइंड करें, इनके ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा होता है। अब इनकी ट्रैफिक की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक वेबसाइट को ले लेता हूँ। यहाँ से हम इस एक वेबसाइट ऊपर जाते हैं, एचरएफ का फ्री टूल है। यहाँ से मैं ट्रैफिक चेकर पे क्लिक करता हूँ और सेम वेबसाइट में एंट्री करता हूँ और देखते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर कौन से ऐसे टूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा रैंक कर रहे हैं और उनको हम वो कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम उस तरह की टूल्स बना सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम इसको यहाँ से वेरीफाई करने के बाद आपके पास यहाँ पे इस वेबसाइट का स्टेटस दिख जाएगा कि ये वेबसाइट कितनी ट्रैफिक ले रही है। अब एग्जांपल सिर्फ हम एक वेबसाइट से ले रहे हैं, आइडिया हमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे हम बात करें, ओके हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वेबसाइट के कैलकुलेटर जहाँ पे इसको जो रैंक कर रहे हैं उन्हीं कीवर्ड्स को हम फाइंड कर लेते हैं और इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर हम जाके देख लेते हैं कि अदर वेबसाइट कौन सी काम कर रही हैं। अब यही चीज़ आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर बात कर सकते हैं। किसी तरह की टूल्स बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, और चाहे आप वो नोट पैड बनाना चाहते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कुछ भी टूल बनाना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट हम उसको बनाएंगे और प्रॉपर्ली उसके ऊपर काम करेंगे। लेट्स सी अब इसको बनाने कैसा है और इसको हम कैसे कर सकते हैं। और चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ डीपसीक बेसिकली फ्री ऑफ कास्ट एक टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मतलब आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, डीप थिंक का ऑप्शन मौजूद है। ये चैट जीपीटी की तरह ही एक टूल है लेकिन एडवांस मॉडल है चाइना का, और इसको हम यूज़ करके किसी तरह की टूल्स वगैरह बनाएंगे और प्रॉम्प्ट सिंपल दे के। और एक और टूल भी है, आपको भी बता देता हूँ। ये अनदर टूल है चाइना का, एक और टूल है जिसके अंदर आपको मल्टीपल मॉडल देखने को मिलते हैं। इसमें आपको लेटेस्ट मॉडल जो भी दिख रहा है, ठीक है, 235 बिलियन पैरामीटर के ऊपर ये इसका मॉडल है और ये एडवांस मॉडल है क्वीन का। तो इसके अंदर भी सेम थिंकिंग मॉडल मौजूद है, आप इसमें डीप थिंक कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके अंदर सर्चेस का ऑप्शन मौजूद है और एमसीपी का भी इसमें ऐड होना है। और इसकी तरह यहाँ पर हम इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, वीडियोज़, और बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अच्छा, इस टूल को भी आप सेम यूज़ कर सकते हैं और डीपसीक को भी आप सेम यूज़ कर सकते हैं। डीपसीक का भी सिंपल आपका अकाउंट बनेगा और इसी तरह आपने क्वीन का भी अकाउंट सिंपल बनेगा। तो मतलब अपने जीमेल आईडी से आप इसको अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डीपसीक को और इससे हम अपनी टूल बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे पास प्रॉम्प्ट है, मैं प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा। आप प्रॉम्प्ट किस तरह की बनाएंगे अभी आपके सामने मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अच्छा, 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं इसी टूल को क्लोन करूंगा, मतलब इस तरह के टूल्स हम बनाएंगे। जैसा कि अभी हम ब्लॉगर के ऊपर भी बात करेंगे, ब्लॉगर और वर्डप्रेस के ऊपर भी बात करेंगे कि हम इन दोनों वेबसाइट के ऊपर अपने फ्री ऑफ कास्ट इस तरह की टूल्स कैसे पब्लिश कर सकते हैं और लाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक समझ लें कि यहाँ पे कैलकुलेटर, ऑनलाइन कैलकुलेटर की वेबसाइट है, मैं इसको क्लोन करना चाहता हूँ। तो ये आपके सामने मैं इसको कॉपी करके दिखा भी देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसी दिखती है। ओके, ये वेबसाइट है ऑटो लोन कैलकुलेटर, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आपके सामने यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है, लोन टर्म्स एवरीथिंग, यहाँ पे डिटेल मेंशन है और नीचे इसकी कुछ कीवर्ड्स वगैरह और इसकी डिटेल है वो भी लिखी हुई है। अच्छा, अब इस तरह की टूल्स हम बनाएंगे, इससे भी बेहतर बनाएंगे। और ये चीज़ अब कैसे करेंगे, अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस कीवर्ड का अगर मैं सिर्फ बात करूँ ना, ऑटो लोन कैलकुलेटर की, तो यहाँ पर सिर्फ मैं गूगल पे करता हूँ और यहाँ पर आपको इसका जो रिजल्ट दिखता है, मल्टीपल वेबसाइट जो इसके ऊपर रैंक कर रही हैं और यहाँ पर हमें इसका वॉल्यूम भी देखने को मिल जाता है। अच्छा, अभी इसकी एक्सटेंशन में यूज़ करता हूँ, एक वेबसाइट है फ्री ऑफ कास्ट कीवर्ड्स एवरीवेयर की, और वो हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारे पास मैन ऑप्शन आता है। ओके, ये एक वेबसाइट है KWSEverywhere.com, ये पाकिस्तानी वेबसाइट है और इसके अंदर आपको कोई भी 100%
कह सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम आपको दिखता है वो गूगल की अपनी एक एपीआई की वजह से इसको आपको शो करता है। तो आप इस तरह इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। मैं जो अभी एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ गूगल के ऊपर, जो मुझे इसका वॉल्यूम दिख रहा है, ये एक्सटेंशन इसी की है। और इसको आपने कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपल आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिखना है, एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र एक्सटेंशन इनकी अपनी बनी हुई है, फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आपने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है आइकन के ऊपर, और आपकी जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे आप क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे की हुई है। तो ये एक्सटेंशन मुझे यहाँ पे बता देती है इसका वॉल्यूम, कंपटीशन, ठीक है, एंड इसकी जो एड्स की डिफिकल्टी मतलब यहाँ पे आपको शो हो रही होती है। अच्छा, अब इस तरह की मैं आप जैसे एग्जांपल आपके सामने बात की है कि ऑटो लोन कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने जो इसकी मैट्रिक्स है, यहाँ से आप इसको भी कर सकते हैं कि इसका जो सर्चेस वॉल्यूम है, ठीक है, वो कितना है, यहाँ पे उसके हिसाब से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि भी यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट इसका वॉल्यूम दिखना है, ठीक है, गूगल के ऊपर, और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये बेसिकली फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई चार्जेस आपने नहीं पे करने। ओके, तो यहाँ पे इस तरह के कीवर्ड्स आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इस तरह की वेबसाइट में बनाने के लिए एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे इस वेबसाइट को कॉपी किया हमने, ठीक है। तो यही सेम वेबसाइट मैंने जो अभी बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसी टूल को हम बनाएंगे। तो मैंने सेम ये प्रॉम्प्ट कॉपी की है, ठीक है, जैसे भी आपके सामने लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ ऑटो लोन कैलकुलेटर पेज वेयर कैन कैलकुलेट अ लोन फॉर ऑटो, ठीक है। मतलब सिंपल मैंने इसको ये बोला है कि ये अगर आप ना भी लिखें ना, ठीक है, तो आपका जो इस पेज का आपने यूआरएल डाला है ना, बस ये चीज़ आपने बस इधर ऐड कर लेनी है, ठीक है। और नीचे आपने ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेनी है। ये आपने प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है और जो वेबसाइट को आप क्लोन करना चाहते हैं, जिस तरह के टूल्स बनाना चाहते हैं, बस आपने ऊपर यूआरएल डालनी है। जैसे भी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक मैंने इस तरह का टूल बनाया हुआ है, जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे सिंपल मैंने वही यूआरएल डाली है, ठीक है। और नीचे सेम वही प्रॉम्प्ट है, जैसे क्या लिखा हुआ है, हैव अ लुक पेज केयरफुली क्लोन फंक्शनल, ठीक है। मतलब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का मुझे पेज का कोड दो, मैं ब्लॉगर पेज के अंदर इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने एक लाइन लिखी है कि 100% वर्किंग कोड होना चाहिए, नाइस डिज़ाइन होना चाहिए और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टेक्स्ट होना चाहिए बिलो द कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर हो चाहे आप उस तरह की कोई और वेबसाइट लाइक कोई भी कैलकुलेटर की बजाय आप टूल बना सकते हैं, डाउनलोडर बना सकते हैं, कुछ भी आप इस तरह यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने वो चीज़ मेंशन कर दी, जैसे अभी यहाँ पे व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस लिख दूंगा। तो ये सेम आपके क्या करेगा कि वो रैंक करेगा, मतलब उसके आर्टिकल भी लिखेगा थोड़ा बहुत। अच्छा, अब करते हैं, सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं, इस तरह के टूल बनाते हैं। कॉपी करूँगा मैं इस प्रॉम्प्ट को और डीपसीक पे चाहते हैं हम यहाँ पे, और कंट्रोल वी कर देते हैं, दैट्स इट। ये हमारे लिए कोड करेगा, ठीक है, और ये प्रॉपर्ली उसको ऑप्टिमाइज भी करेगा, और जो उसके अंदर कंटेंट होगा वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो ये कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं आपको वीडियो दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ओके, हमारा अभी टूल बन चुका है आपके सामने। यहाँ पे उसने कोडिंग करके दे दी है, और इस कोडिंग को क्या करना है, हमने कॉपी करना है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है, अब मैंने इसको कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। आप डायरेक्टली आप यहाँ से रन भी कर सकते हो। तो ये रन करने के बाद आपके पास यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड आपको शो होता है, जैसे भी आपके सामने यहाँ पे कुछ इसकी कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, डाउन पेमेंट्स एंड मतलब इतने ज़बरदस्त उसने कैलकुलेशन कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने जो एसईओ के जो हमने नीचे प्रॉम्प्ट दी थी कि जिसमें हमने मैं बोला था कि एसईओ ऑप्टिमाइज भी होना चाहिए, तो यहाँ पे उसने कंटेंट उस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब जैसे भी ऊपर हम टूल के ऊपर बात कर रहे थे, जैसे इस वेबसाइट के ऊपर हम गए तो यहाँ पे नीचे उसने डेटा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एसईओ ऑप्टिमाइज हमने उस टूल को कर दिया। अच्छा, अब चलते हैं वापस। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें आपको चेंजेस वगैरह करनी पड़ेंगी, लाइक अभी यहाँ पे कुछ 2023 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा लेटेस्ट डेट के अंदर, और कुछ अगर मैं इसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह ऐड करवाना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम कॉपी करेंगे, कोड को। कॉपी करने के लिए आपने सिंपल इस कोड के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आने के बाद आपने इसको कैसे देखना है कि मतलब हमारा जो वर्किंग अगर जो टूल बना है या HTML के अंदर जो कोड उसने क्रिएट किया है, वो हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो रन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, सिर्फ हमें वो कोड प्रोवाइड कर देता है, तो आप किस वेबसाइट के ऊपर जाके इसको देख सकते हैं कि ये हमारा जो कोड है वो प्रॉपर्ली वो टूल के अंदर काम कर रहा है। तो इसके लिए एक वेबसाइट है codepin.io। अब इस वेबसाइट को मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर सिर्फ टेस्टिंग के लिए, कि हम जो कोड हमने HTML का जनरेट किया है वो हम इसको वेरीफाई कर सकें कि ये हमारी वेबसाइट के ऊपर मतलब कैसा देखेगा। तो सिंपल आपने स्टार्ट कोडिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास एडिटर का ऑप्शन दिखना जाएगा, जहाँ पे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का कोड आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सिर्फ HTML का है, तो मैं यहाँ कंट्रोल V कर दूंगा। जब मैं कंट्रोल V करूँगा तो यहाँ पे जो नीचे आपके पास यहाँ पे शो रिजल्ट, आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपने टूल उधर से क्रिएट करवाया है, ठीक है, वो यहाँ पे आप प्रॉपर्ली यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे इस कोडिंग के अंदर भी हम कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे हमें 2023 दिख रहा है, तो यहाँ से हम इसको 2025 कर लेते हैं, ठीक है। मतलब यहीं से हम कोडिंग पे ही चेंजेस वगैरह कर सकते हैं।
अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको देख भी लेते हैं कि वेरीफाई हुआ 2025 यहाँ से, यस चेंज हो चुका है हमारा, ठीक है। मतलब इस तरह आप अपनी कुछ भी चेंजेस वगैरह कोडिंग के अंदर करना चाहें कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको CSS भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूडेड है, तो मल्टीपल आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस कोड को हमने देख लिया कि ये हमारा जो टूल हमने इसने बनाया है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो मैं इसी को Ctrl+C कर लेता हूँ दोबारा, ठीक है। Ctrl+C करने के बाद अब जाना है हमने blogger.com के ऊपर। blogger.com समझ लें कि हमारी एक प्रॉपर्ली फ्री वेबसाइट है। अब इसके लिए आपने क्या करना है कि blogger.com आप जब इंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे भी यहाँ पे मैंने एक क्रिएट न्यू ब्लॉग करूँगा तो यहाँ पे अपना जो भी टाइटल है आप उसको देना चाहते हैं ब्लॉग का, तो मैं यहाँ पे ऑटो लोन कैलकुलेटर लिख देता हूँ, ठीक है। ऑटो लोन कैलकुलेटर मीन कि यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया जो मैं टूल बनाना चाह रहा हूँ। सिंपल इसको आपने नेक्स्ट कर देना। अब जहाँ पे आपका जो ऑटो लोन कैलकुलेटर है उसका यूआरएल यहाँ पे आपने क्रिएट कर लेना है। ओके, मुझे एग्जैक्टली जो इसका यूआरएल है वो मुझे नहीं मिल रहा क्योंकि ऑलरेडी किसी ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो सिंपल मैं कुछ वर्ड यहाँ पे ऐड कर लूँगा और अगर वो एड्स हो गए तो हम यहाँ पे इसको फर्दर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये भी नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर लेते हैं, लाइक 1 2 3 और देख लेते हैं अगर ये अवेलेबल, यस अवेलेबल है, ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो मैं सिंपल इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और ऑटो लोन कैलकुलेटर का हमारा जो ब्लॉग वेबसाइट है वो यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो सिंपल आप इसको बस प्रोसेस को कंप्लीट करना है इस तरह। जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे ऑटो लोन कैलकुलेटर आ चुका है जो मैंने इसका नाम रखा था, और यहाँ से हम इसको प्रीव्यू भी करके देख लेते हैं। जब हम प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड, क्योंकि होम पेज दिख रहा है, तो हमने इसको चेंज करना है और चेंज करने के बाद जो हमने कोड उसे कॉपी किया है हम यहाँ पे पब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने आना है सेटिंग, यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, थीम पे जाना है आपने। यहाँ पे कस्टमाइज़ का बटन आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है कि स्विच टू क्लासिक आपने लाजमी कर लेना है। तो हम यहाँ पे इसको क्लासिक करेंगे, स्विच विदाउट बैकअप के ऊपर क्लिक करना है आपने। तो हमारा जो मेन HTML एडिटर कोड है वो यहाँ पे आ चुका है। तो हमने क्या करना है, एडिट HTML के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो कोड हमने उधर से कॉपी किया था ना, इसको अपने रिमूव करना है पहले, ठीक है। Ctrl+V कर देना, क्योंकि मैंने वो कोड उधर से कॉपी किया जो हमने DeepSeek से बनवाया ये वाला टूल, और इसको हमने क्या करना है, सेव कर देना है। जब हम इस सेव करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा जो वेबसाइट है वो हमारा जो मेन इसका रिव्यू होगा, इस तरह की अभी हमारे पुरानी वेबसाइट इस तरह का दिख रही थी। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक नेव बार आपको दिख रही है जिसमें साइन इन एंड क्रिएट ब्लॉग का ऑप्शन दिख रहा है। तो इसको हमने हाइड करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आना है वापस आपने, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एडिट का ऑप्शन के बाद यहाँ पे चेंज नेव बार का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ऑफ के ऊपर क्लिक कर देना है और सेव कर देना है। जब हम दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये जो नेव बार है वो हाइड हो चुकी होगी। ये आपके सामने इसका प्रोसेस है blogger.com के ऊपर, ठीक है। हमारी जो वेबसाइट है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको हम बाद में ऑप्टिमाइज़ भी करेंगे, ठीक है। इसके अंदर सेटिंग वगैरह, अर्निंग जो भी हम ब्लॉगिंग करना चाहें हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप टाइटल वगैरह भी चेंज करना चाहें वेबसाइट का वो भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इसकी अगर कस्टमर डोमेन आप ऐड करना चाहते हैं, अपना डोमेन आपने बाय किया हुआ है तो आप यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हैं। इसका प्रोसेस आपको बहुत आसान है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ से इसके अगर HTTPS मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे भी इमेज कंप्रेशन है हम इसको ऑन कर सकते हैं। अगर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई इमेजेस यूज़ किए हैं तो उसको भी ऑप्टिमाइज़ कर देगा। लेज़ी लोड को भी हम ऑन कर देते हैं। अगर हमारी वेबसाइट के अंदर कोई इमेजेस वगैरह यूज़ हुई हैं तो हमारी वेबसाइट की स्पीड फास्ट देखे। अच्छा, उसके बाद ओके, यहाँ पे आपके पास HTTPS के बाद हमें यहाँ पे कुछ इसकी डिटेल और भी मेंशन देखने को मिलती है। जैसे हम यहाँ पे अपने टाइम जोन वगैरह सेट करना चाहें वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, अब ये SEO के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जब आप अपनी गूगल के ऊपर आप इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो आप अपनी यहाँ पे SEO की डिस्क्रिप्शन भी ऐड करते हैं इस ब्लॉग पेज की। अच्छा, उसके बाद नीचे हम आते हैं कस्टम report.txt, ठीक है। इसको बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। report.txt को आप अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो उसको आप ऑन करेंगे बाद में। अच्छा, उसके बाद आप सर्च कंसोल के साथ इसकी इंटीग्रेशन वगैरह कर सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट है। और उसके बाद जब आप गूगल एडसेंस के साथ इसको मोनेटाइज करवाते हैं तो वहाँ पे गूगल एडसेंस आपको एक ads.txt का कोड प्रोवाइड करता है। वो कोड आप यहाँ पे आके इसको एडिट करके पेस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो ब्लॉग का कस्टम पेज का TXT कोड होगा वो यहाँ पे आप पेस्ट करके उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। इस तरह आप अपने यहाँ पे इसकी सेटिंग वगैरह करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इसके ब्लॉग का जो टाइटल है वो, इसके बाद फेवकन जो इसका आइकन होता है ऊपर वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ से आप चेंज करेंगे तो आपका जो आइकन है ब्लॉग पेज का, वेबसाइट का URL का, वो आपको यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने यहाँ से कस्टम डोमेन भी चेंज कर सकते हैं ताकि आप अपने इसी अगर यूज़र नेम को चेंज करना चाहें वो भी आप यहाँ से क्रिएट करके सेव कर सकते हैं।
ये तो हो गया blogger.com के ऊपर फ्री ऑफ कास्ट अपनी वेबसाइट को पब्लिश करने का तरीका। ठीक है, आप चलते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। अब वर्डप्रेस के ऊपर भी सेम प्रोसेस है, आपने यही कोड कॉपी करना है। कैसे? अभी आपके सामने मैं वर्डप्रेस लॉगिन करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस अपना लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पे सेम वही कोड जो हमने DeepSeek से कॉपी किया है, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं दोबारा और वापस आते हैं वर्डप्रेस के अंदर। अब यहाँ पे कैसे आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे मेरे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है तो इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा 2 थीम आप यूज़ कर सकते हैं, प्रेफर मैं करता हूँ। एक आप यूज़ कर सकते हैं जेनेटप्रेस, ठीक है, सबसे लाइट थीम है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या आप कैडेंस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे जेनेटप्रेस तो आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट जेनेटप्रेस आ जाएगा। मैं इसको सिंपल इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ये प्रेफर इस वजह से करता हूँ कि ये लाइट वेट्स हैं और जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर इतनी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं और बहुत आसान है। तो सिंपल आपने इसको थीम को इंस्टॉल कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने थीम एक्टिव हो चुका है। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा थीम है इनको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। सिंपल इसमें क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिलीट का बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा और इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट डिलीट भी कर दूँगा। जो एक्स्ट्रा थीम है इनको मैं रिमूव कर दूँगा क्योंकि एक्स्ट्रा थीम रखने से मेरी साइट के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे इनेबल ऑटो अपडेट्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि अगर कोई इस थीम की कोई अपडेट आती है तो मैं इसको फ़ौरन मेरी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। अच्छा, अब चलते हैं वापस अपने जो कॉपी हमने किया। अब यहाँ पे अब वो जो पेज है वो हम पेज बनाना चाहते हैं या पोस्ट बनाना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले अभी पेज का सेम तरीका देख लेते हैं कि हम पेज कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक ऐड पेज क्रिएट करता हूँ और पेज क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो टाइटल है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। लाइक अभी मैं टाइटल है ऑटो लोन कैलकुलेटर, तो यहाँ पे मैं वही चीज़ लिखता हूँ। ऑटो लोन कैलकुलेटर के ऊपर मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पे आपने सर्च करना है HTML। कस्टम हम सर्च कर लेते हैं। कस्टम HTML आप जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कोड आ जाएगा। आपने इसको Ctrl+V करना है। जो कोड आपने तो से कॉपी किया था बस आपने प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो टूल है वो यहाँ पे सेम टू सेम आ चुका है। अगर मैं यहाँ से कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहूँ वो भी मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर हमने 2025 यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से अभी हम इसको पहले पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद इसको हम लाइव करके देखते हैं कि हमारा जो पेज है वो कैसे दिखता है। लेट्स सी, इसको हम व्यू करते हैं। यहाँ से हमने इस पेज को ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो पेज का URL है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ चुका है। तो इसका हम थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करेंगे तो वो भी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने राइट साइड पे इसका जो कुछ आ रही है डेटा, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, इनको भी हम हाइड करेंगे। तो ये तो एक सिंपल सा तरीका, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर चेंजेस वगैरह करना चाहें हम यहाँ से इसकी चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टम ब्लॉक के अंदर हम जाएंगे, यहाँ से इसकी डिटेल यहाँ पे साइड बार इसको हम ऑफ कर देंगे। अगर आप नो साइड बार करना चाहते हैं उसके बाद यहाँ से कंटेनर का ऑप्शन मौजूद है, फुल विड्थ कर दें। ठीक है, और हाइट हम इसको डिसेबल कर लेते हैं, कंटेंट टाइटल। और लेट्स सी हम इसको रिफ्रेश सेव करके दोबारा देखते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर जो हमारा एक्स्ट्रा टाइटल था वो भी हाइड हो चुका है और यहाँ से राइट साइड पे जो डेटा था वो भी हाइड हो चुका है। तो हमारा एक प्रॉपर्ली वेबसाइट बन चुकी है। और इस तरह के हम वेबसाइट इस तरह की बना के अपनी टूल्स के ऊपर, जैसे अभी हमारा मेन वेबसाइट है उसके अंदर हमारे पास एक पेज बना हुआ है, ऑटो लोन मेन्यू भी क्रिएट करेंगे। तो इस तरह के टूल्स आप बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।